Hello, my dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome back to Hindi class. Today we will start chapter number 2 सदाचार का तावीज़। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को और उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है जो परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधा अनुसार बदल जाता है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हम कैसे देख सकते हैं? तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए एक नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत ही बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, मीन्स एक्सपर्ट। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। अंजन मीन्स काजल। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। ठीक है जी। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? तो उन्होंने कहा, जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? तो जी, बहुत मिला। तो राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कि कैसा होता है। ठीक है जी। तो विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, मीन्स बारीक है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र है, मीन्स हर जगह है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है। तो राजा सोच में पड़ गए और बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, ठीक है, बारीक है, तो अगोचर है और सर्वव्यापी है। ठीक है, मीन्स हर जगह मौजूद है। तो ये सारे गुण तो ईश्वर के हैं, तो भ्रष्टाचार ईश्वर हुआ? तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। ठीक है, ईश्वर को ही भ्रष्टाचार बता दिया। तो एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वह सर्वत्र है,
वह इस भवन में भी हैं, वह महाराज के सिंहासन में भी हैं, मीन्स उनकी कुर्सी में भी हैं, मीन्स हर जगह है, सिंहासन में है। कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। ठीक है, तो पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह मुख्यतः घूस के रूप में है, मीन्स रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए, मतलब उनको अपने हाथ पैर की पड़ गई। तो राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। तो विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि ये कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे, मतलब चेंजेस करनी होंगी। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, मीन्स रिश्वत लेता है, यह भी विचारणीय है। तो राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। तो विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, तो उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, we will continue this chapter in next video. Okay dear students, thank you.